अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ों की फर्जियत कब हुई? रोज़ा हमारे यहाँ एक महीने के लिए रखे जाते हैं, यानी पूरा महीना हमारा रोज़ों में गुजर जाता है और इस महीने के रोज़े हमारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दिए हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा है जिसमें फर्जियत को अल्लाह ताला ने बयान किया है और हमें कई अहम बातों की तरफ इशारा भी किया है। सबसे पहली बात यह बयान फरमाई अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खिताब किया अल्लाह ने इसमें, इस आयत करीमा में। कुरान मजीद को जब आप पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ लोगों से अल्लाह ने खिताब किया है। कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा या अहलल किताब। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को खिताब किया है और इनसे मुराद है यहूद और नसारा। कुरान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा या अय्युहल काफिरून, यहां अल्लाह ताला ने काफिरों को खिताब किया है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो वहां ईमान वालों को भी अल्लाह ताला ने खिताब किया है और उनके लिए खिताब का जो लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया वो फरमाया आमनू का, और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान मजीद में तकरीबन 90 मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने ईमान वाले बंदों को खिताब किया है। उन्हीं मकामात में से या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं और मुख्तसर उसकी तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज करार दे दिया अल्लाह ताला ने। तुम्हारे ऊपर रमजान मुबारक के महीने के रोजे फर्ज है और ये कोई नया काम अल्लाह ने नहीं किया कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए हैं। ये रोजा एक मशक्कत है। सुबह से शाम तक आदमी भूखा और प्यासा रहता है। इस वक्त में आदमी अपनी बीवी से जिमा नहीं कर सकता। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे वक्त के अंदर सुबह से लेकर शाम तक इंसान का भूखा और प्यासा रहना यकीनन एक मशक्कत भरा काम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि सुनो ए ईमान वालों, ये जो रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं किए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज आगे इस्तेमाल फरमाया है। कुरान ने उस लफ्ज को बयान फरमाया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे जैसे तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज किए हैं, ये रोजे अल्लाह ने दूसरी उम्मतों पे भी फर्ज किए थे तुमसे पहले। तो ये रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों पर नहीं, मुसलमानों पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर उम्मतों, साबिका उमम के ऊपर अल्लाह ताला ने रोजों को फर्ज करार दिया था। हाँ, फर्क इतना था कि मुसलमानों पर रोजे रमजान मुबारक के पूरे महीने के रोजे वक्त मुतय्यन कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, कि अपने रोजों को रात तक पूरा करना है। एक लिमिट, एक हद मुतय्यन कर दी है, एक इंतहा लगा दी है, एक इब्तिदा बना दी है। पूरे महीने के रोजे रखने के लिए अल्लाह ताला ने फर्ज करार दे दिया है। लेकिन मुसलमानों के अलावा जो उम्म साबिका थी, दूसरी उम्मतें थी, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जो रोजे फर्ज करार दिए थे वो दिन मुतय्यन नहीं थे, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दिए थे। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये रोजों का सिलसिला मुसलसल चल रहा है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने पूरे महीने के रोजे फर्ज करार दे दिए और उनको ये तोहफे में एक रमजान मुबारक का पूरा महीना दे दिया। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम पर जब तक रोजे फर्ज नहीं हुए थे, इस उम्मत पर रोजे फर्ज नहीं हुए थे, उस वक्त में भी नबी अलैहिस्सलाम आशूरा का रोजा रखते थे। यहूद भी इस दिन का रोजा रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और यहां आने के बाद में 2 हिजरी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला ने रोजों को फर्ज करार दे दिया और कुरान मजीद की यह आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इन रोजों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर तक़वा, तहारत पैदा करना चाहता है, तुम्हें मुत्तकी बनाना चाहता है, तुम्हें नेक बंदा बनाना चाहता है, तुम्हें नेक बंदों में शामिल करना चाहता है।
चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने यह कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमा कर के मुसलमानों के ऊपर रोजों को फर्ज करार दे दिया। और जो मुसलमान इस महीने के अंदर रोजे रख कर के अपना पे को सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें मशक्कत में डाल दिया और ये रोजे हमारे ऊपर फर्ज क्यों करार दे दिए गए, तो सुनो, ये कोई नया काम नहीं किया तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने, बल्कि तुमसे पहले बहुत सारी उम्मतों को अल्लाह ताला ने रोजे दिए थे। और ये रोजे अल्लाह ताला ने वक्तन फवक्तन उनके मौकों के हिसाब से, उनके सिफात के हिसाब से अलग अलग फर्ज किए। हमारे यहाँ कोई और हिसाब से, उनके वहां कोई और सिफात थी रोजे की, लेकिन रोजे जरूर फर्ज किए अल्लाह ताला ने दूसरी उम्मतों के ऊपर। इसीलिए लफ्ज़ अल्लाह तबारक ताला ने जो इस्तेमाल फरमाया कुरान में, वो फरमाया है मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले। इसलिए हमें यह पता चला कि रोजे जो अल्लाह ने फर्ज करार दिए हैं उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हिजरी के अंदर यह हुक्म दिया कि आपको पूरे महीने के रोजे रखने हैं। चुनांचे उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा तमाम ईमान वाले तकरीबन रोजा अल्हम्दुलिल्लाह रख रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमान बेचारे ऐसे हैं कि बाबरकत महीना मिल रहा है रमजान का, लेकिन उसके अंदर रोजे नहीं रख रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, होटल खोल रखे हैं और खाने पर लगे पड़े हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं है, रोजे फर्ज है या रोजे फर्ज नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। अल्लाह का फजल है, उसका इनाम है हम सबके ऊपर कि अल्लाह ने बाबरकत महीना अता फरमाया है, इसके कदर करें और अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह ये बाबरकत महीना हमारी जिंदगी में बार बार हमें नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में इस बाबरकत महीने की बरकत से हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान मर्द और ख्वातीन इस दुनिया से जा चुके हैं, सबकी बख्शिश फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, तो हमारी जिंदगियों में भी बरकत अता फरमा और ये बाबरकत महीना हमें बार बार नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।